महाभारत के अध्याय 15 की बात करें तो इसमें जीत का कोई जश्न नहीं है, नहीं, बल्कि ये तो जीत के बाद के उस गहरे सन्नाटे और दर्द की कहानी है। कुरुक्षेत्र युद्ध का वो सच जो शायद ही कोई जानना चाहता है। चलिए समझते हैं कि इस जीत को खोखली क्यों कहा गया। जरा सोचिए, कुरुक्षेत्र का मैदान और वहां पसरा है एक अजीब सा सन्नाटा। वो हथियार जो कल तक गरज रहे थे, वो चीखें जो गूंज रही थीं, सब शांत हो चुका है। पर ये शांति सुकून वाली नहीं है, ये तो डरावनी है। ये वो खामोशी है जो सब कुछ खत्म हो जाने के बाद आती है, जहां जीत का एहसास राख जैसा होता है। तो ये अध्याय मैदान पर लड़ी गई लड़ाई के बारे में है ही नहीं। असली लड़ाई तो अब शुरू होती है मन के अंदर। ये उस एहसास की कहानी है जब जीत हार से भी ज्यादा चुभने लगे। तो आखिर ये मन का संघर्ष है क्या चीज? देखिए, ये दुख, पछतावा और अपने जमीर के बीच की एक खामोश जंग है। असल युद्ध तो अब शुरू हुआ है, जो विजेताओं को अपने अंदर लड़ना है। यहाँ तलवारें नहीं चलती, यहाँ तो भावनाएं और बीती बातें हैं जो सबसे गहरे जख्म देती हैं। और इस अंदरूनी संघर्ष का सबसे बड़ा, सबसे दर्दनाक चेहरा है धृतराष्ट्र। सोचिए, एक राजा जो देख तो नहीं सकते थे, पर उन्होंने अपने 100 के 100 बेटों को खो दिया। उनका दर्द सिर्फ एक बाप का दर्द नहीं है, ये एक राजा का गहरा पछतावा है, जो सब कुछ होते हुए भी अपने विनाश को चुपचाप देखता रहा। उनके खुद के शब्द इस बोझ को बयां करते हैं। ये सिर्फ दुख नहीं है, बल्कि उस एक पल का पछतावा है जब वो चाहते तो इतिहास का रुख मोड़ सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनकी बस एक चुप्पी इस पूरे महाविनाश की वजह बन गई। धृतराष्ट्र के बाद अब बात करते हैं गांधारी की। उनका दुख शायद धृतराष्ट्र से भी कहीं ज्यादा गहरा है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ शोक नहीं है, ये एक माँ का गुस्सा है जो एक ऐसे सवाल में बदल जाता है जो सीधा ईश्वर को चुनौती देता है। और यही इस अध्याय का सबसे बड़ा भावनात्मक मोड़ है। एक माँ जिसके 100 बेटे मारे जा चुके हैं, वो सीधा कृष्ण से पूछती है, अगर आप भगवान हैं तो आपने ये सब होने ही क्यों दिया? ये वो सवाल है जो किसी के भी विश्वास की जड़ों को हिला कर रख दे, और सच पूछिए तो आज भी गूंजता है। तो एक माँ के इतने बड़े दर्द का, इतने बड़े सवाल का भगवान क्या जवाब दे सकते हैं? कृष्ण का जो जवाब है वो हमें कर्म और भाग्य, मतलब इंसान की मर्जी और भगवान की इच्छा के बीच के एक बहुत नाजुक संतुलन की तरफ ले जाता है। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि कृष्ण कोई दिलासा नहीं देते, वो एक कड़वा सच सामने रखते हैं। वो कहते हैं, भगवान रास्ता दिखा सकता है, सही गलत बता सकता है, लेकिन अधर्म का रास्ता चुनना या ना चुनना, ये तो इंसान का अपना फैसला है। और एक बार जब वो फैसला ले लिया जाता है तो उसके अंजाम को खुद भगवान भी नहीं टाल सकते। तो चलिए इन किरदारों के दर्द से आगे बढ़कर देखते हैं कि ये अध्याय हमें युद्ध की असली कीमत के बारे में क्या सिखाता है, क्या बड़े सबक मिलते हैं हमें। बात सीधी सी है, युद्ध में असल में कोई नहीं जीतता। घमंड और अहंकार का अंजाम हमेशा विनाशी होता है। असली ताकत बाजुओं में नहीं बल्कि समझदारी में होती है। और सबसे बड़ी लड़ाई तो किसी दुश्मन से होती ही नहीं, वो तो अपने अंदर के मैं से, अपने अहंकार से होती है। और ये एक लाइन इस पूरे अध्याय का सार है, जहां जीत होती है वहां सबसे पहले इंसानियत हारती है। ये एक ऐसी ही जीत थी जिसमें असल में इंसानियत की हार हुई। तो आखिर में ये अध्याय हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ अकेला छोड़ देता है कि जब जीत का नतीजा इतना दर्द और इतना खालीपन है, तो फिर सच में जीतने का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है।